भारत में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया जो कि भारतीय सामाजिक परिवर्तन के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। उन्हीं में से एक थे संत शिरोमणि रविदास। संत शिरोमणि रविदास भारत में 15वीं शताब्दी में एक महान संत, महान दार्शनिक, महान कवि और एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। संत रविदास जी का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में माता कलसा देवी और बाबा संतोष दास जी के घर पर हुआ था। रविदास जी के पिता मल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और खुद जूतों का व्यापार और उनकी मरम्मत का कार्य करते थे। रविदास जी बचपन से ही बहुत ही बहादुर थे। ऊंची जातियों के द्वारा उत्पन्न भेदभाव की वजह से बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, जिसका उन्होंने सम्मान किया और अपने लेखन के द्वारा रविदास जी ने लोगों को जीवन के इस तथ्य से अवगत कराया। उन्होंने हमेशा लोगों को सिखाया कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव के प्यार करो। पूरी दुनिया में भाईचारा और शांति की स्थापना के साथ ही उनके अनुयायियों की दी गई महान शिक्षाओं को याद करने के लिए भी संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। श्री गुरु रविदास जी, जिन्हें साहिब सतगुरु रविदास जी के नाम से भी जाना जाता है, उन महान संतों के अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत में स्थापित पाखंडवाद, आडंबरवाद, अंधविश्वास को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। आज भी सतगुरु रविदास जी के उपदेश समाज कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रविदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धा पूर्वक सम्मान करते हैं। एक बार की बात है जब बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक था, जिसने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली में कब्जा किया था। बाबर गुरु रविदास जी की आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता था। वो उनसे मिलना चाहता था। फिर बाबर हुमायूं के साथ उनसे मिलने जाता है। वो उनके पैर छूकर उन्हें सम्मान देता है। गुरुजी उसे आशीर्वाद देने की जगह उसे दंडित करते हैं, क्योंकि उसने बहुत से मासूम लोगों को मारा था। गुरुजी बाबर को गहराई से शिक्षा देते हैं, जिससे प्रभावित होकर बाबर रविदास जी का अनुयायी बन जाता है और अच्छे सामाजिक कार्य करने लगता है। संत रविदास जी बचपन से ही समाज में व्यापक बुराइयों को दूर करने के प्रति अग्रसर रहे। रविदास जी की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में उनका विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रविदास भी संत कोटि के प्रमुख कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। मीराबाई भी रविदास जी की शिष्य थी। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में रविदास जी का बिल्कुल भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं को, आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे।